हेलो बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3.7 है। देखिए यहाँ पे ये हमें व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है। तो लेकिन ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमें गिवन है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है ना, इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फोर आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो फोर आर्म्स है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ए बी, बी सी, सी डी और ये डी ए। तो देखो ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है। ए बी जो आर्म है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, बी सी का 10 ओम है, ये सी डी 5 ओम एंड डी ए कितना है 60 ओम। आगे लिखा है गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस बी डी। तो यहाँ पे क्या है, ये अक्रॉस बी डी, इस बी डी के अक्रॉस जो है यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब ये गैल्वेनोमीटर से यहाँ से क्या हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है, ये आई जी करंट यहाँ से पास हो रहा है, ये आई जी लिखा है ना यहाँ पे। आगे हमसे पूछता है यहाँ पे कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। हमें ये बताना है कि इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वैन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए सी। और ये जो ए और सी है, देखो ए जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ए सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करंट बताना है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें बताना है, ये आई जी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे। किरचॉफ सेकंड रूल को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ना लूप लेने पड़ते हैं, क्लोज लूप। तो देखो इसमें टोटल कितने लूप हैं, एक लूप तो ये है आपका क्लोज लूप, एक क्लोज लूप आपका ये भी है, एक क्लोज लूप आपका ये भी है ये वाला, और एक क्लोज लूप आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी है, मतलब टोटल 4 लूप हैं, ठीक है। तो हम लूप लेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वाले लूप को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ए बी डी ए, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने टेकिंग ए क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। तो ये जो मैंने डायरेक्शन ले रखी है ए बी डी ए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ए बी डी ए, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ए डी बी ए। लेकिन मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं ले रखी है, मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रखी है। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। एंड अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल को केवीएल भी बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा। अब इस क्लोज लूप में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये है आपका, एक हमारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी है, एक ये भी है। तो हमें क्या करना है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, उनका ऐड करना है और उनका जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। इतना हम सबको पता है। तो सबसे पहले देखो हमारा जो लूप है उसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है, ए से बी है उसकी डायरेक्शन। तो लूप की डायरेक्शन है ए बी और करंट की डायरेक्शन भी है ए बी। तो लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो यहाँ पे माइनस आएगा और इस I1 को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका I1 इंटू 100। तो ये I1 इंटू 100 क्या है बच्चों, ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I1 इंटू 100 है। समझ में आ रहा है ना, 100 तो रेजिस्टेंस है, R इंटू आई, इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बस यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि जो लूप की डायरेक्शन है वो ए बी है और करंट की डायरेक्शन भी ए बी है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आप, अब इसके बाद लूप की डायरेक्शन क्या है, बी टू डी है, बी डी है लूप की डायरेक्शन। तो लूप की डायरेक्शन ये बी डी है, करंट की डायरेक्शन भी बी डी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगेन यहाँ पे माइनस आएगा और ये जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है 15 है ना, इस 15 को इस आई जी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये 15 इंटू आई जी। फिर देखो फिर है हमारी लूप की डायरेक्शन है डी ए। तो लूप की डायरेक्शन डी ए है, करंट की डायरेक्शन ए डी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो यहाँ पे प्लस आएगा और इस 60 को I2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है और इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है, ये जो 3 एलिमेंट थे, ये वाला रजिस्टर, ये गैल्वेनोमीटर, ये वाला रजिस्टर, तो इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो हमें 0 के बराबर लेना होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका -100 I1 -15 IG और ये हो गया +16 I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप -5 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 20 I1, ये हो जाएगा आपका +3 IG और ये हो जाएगा आपका -12 I2 इज इक्वल टू 0। फाइनली बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 20 I1 +3 IG -12 I2 इज इक्वल टू ये -5 जो 0 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 अपॉन -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम क्या लेंगे बच्चों, अब हम ये वाला लूप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये लूप की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं इस वाली लूप की डायरेक्शन भी, बी सी डी बी। तो मैंने लूप की जो डायरेक्शन ले रही है, नाउ टेकिंग अ क्लोज लूप, लूप की डायरेक्शन बी सी डी बी ले रही है, ठीक है, ये बी है आपका। तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब मैं इस लूप के लिए यहां पे किरचॉफ सेकंड रूल लगाऊंगा। तो किरचॉफ सेकंड रूल कैसे लगाएंगे, देखो ये लूप की डायरेक्शन क्या है, बी टू सी है। तो लूप की डायरेक्शन ये बी टू सी है, करंट की डायरेक्शन भी बी टू सी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पे जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो यहां पे क्या आता है, माइनस आता है। और फिर हम क्या करेंगे, इस 10 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, i1 माइनस आई जी इंटू 10। तो ये हो जाएगा आपका i1 माइनस आई जी इंटू 10। फिर देखो यहां पे लूप की डायरेक्शन क्या है, C टू D है। तो लूप की डायरेक्शन C टू D, करंट की डायरेक्शन D टू C। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लूप की डायरेक्शन C टू D, करंट की डायरेक्शन D टू C। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो यहां पे प्लस आएगा और इस i2 प्लस IG को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, अब हमारे लूप की डायरेक्शन क्या है, ये D टू B है। तो ये D टू B, तो लूप की डायरेक्शन D टू B, करंट की डायरेक्शन B टू D। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो यहाँ पे प्लस आएगा और इस 15 को इस IG से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 15 इंटू IG इज इक्वल टू 0 हमें लेना है। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका -10i1 प्लस 10IG, ये हो जाएगा आपका प्लस 15i2 प्लस 15IG, और ये 15IG इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए बच्चों मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये 5 इंटू आई टू है, ये 5 है, ठीक है। ये 5i2 और ये 5 इंटू आई जी 5IG, ये 15 नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका -10i1, ये आपका IG है, ये IG है, ये IG है। तो 15 प्लस 5 20, और ये कितना हो जाएगा प्लस 30, ये हो गया आपका 30IG, और ये है आपका प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका -5 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2i1, ये हो जाएगा आपका 6IG, और ये हो जाएगा आपका -i2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 2i1 माइनस 6IG माइनस i2 इज इक्वल टू, ये -5 कहाँ चला जाएगा, 0 के नीचे, ठीक है। तो 0 अपॉन -5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें मैं से एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो ये IG फाइंड करना है ना, जो कि ये करंट यहाँ इस ब्रांच में जो चल रही है ये करंट, ये IG हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखो ये देखो ये 20i1 है और ये 2i1 है। तो ऐसे करते हैं, इसे 20 बना देते हैं। तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा ना। तो 20i1 है, ये भी 20i1 है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे क्लास 10th में किए थे आपने क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड वाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को। अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब तो मैंने सबसे पहले ये 20i1 इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 3IG माइनस 12i2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 टू जा 20i1, फिर ये 10 6 जा माइनस 60IG, समझ में आ रहा है ना। और ये हो जाएगा आपका -10i2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ माइनस 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 आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 63IG, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव 10i2 हो गया, -12i2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2i2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 63IG इज इक्वल टू हो गया आपका ये 2i2, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इससे आगे तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता ना, तो इस इक्वेशन थर्ड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, 63IG इज इक्वल टू 2i2 था, ये 2i2 ये था हमारा इक्वेशन थर्ड। अब देखो मुझे ये IG कैलकुलेट करना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और लूप कंसीडर करना पड़ेगा। देखो हमारे पास टोटल 4 लूप थे ना, दो लूप तो ये थे, एक ये, बाकी बच्चों एक लूप ये भी है हमारे पास और एक लूप हमारे पास ये भी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला लूप को कंसिडर कर रहा हूं, इस वाले लूप को, ठीक है। तो ये जो लूप है ये भी मैंने क्लॉकवाइज ही ले रखा है, ADCEA, ठीक है। तो मैं टेकिंग ए क्लोज लूप ADCEA। तो
अब देखो यहाँ पे हम किरचॉफ रूल लगाएंगे। तो ए डी डायरेक्शन क्या है, ए टू डी है, तो डायरेक्शन ए टू डी है, लूप की डायरेक्शन ए टू डी, करंट की डायरेक्शन भी ए टू डी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 इंटू I2। ठीक है, अब देखो, अब लूप की डायरेक्शन क्या है, डी टू सी है, लूप की डायरेक्शन डी टू सी, करंट की डायरेक्शन भी डी टू सी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, I2 प्लस IG को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, I2 प्लस IG को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, अब लूप की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, तो ये लूप कैसे जा रहा है, ये लूप जा रहा है CEA जा रहा है, CEA, तो रास्ते में देखो यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है, तो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो देखो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे। देखो लूप की डायरेक्शन है CEA, लूप की डायरेक्शन है CE और A, तो देखो ये वाला जो एंड होता है ना, इसे लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, इसे हायर पोटेंशियल बोलते हैं, तो जो लूप की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, लूप की डायरेक्शन वो लोअर टू हायर है, ये वाला लोअर पोटेंशियल होता है, ये वाला हायर पोटेंशियल होता है, तो लूप की डायरेक्शन लोअर टू हायर जा रही है, तो अगर लूप की डायरेक्शन लोअर टू हायर है तो आप यहाँ पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका -60I2 -5I2 -5IG, और ये हो गया -10, इधर चला जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे देखो ये 5 कॉमन आ जाएगा, ये 5 आ गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 12I2, यहाँ पे हो गया ये I2, ये हो गया आपका IG इज इक्वल टू -10, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 12I2 प्लस, ऐसे करते हैं 12I2 प्लस I2 कितना हो गया, 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू, अब ये -10 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये हो गया आपका 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। हमें ये IG कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे I2 भी चाहिए, तो I2 मुझे यहाँ से मिल जाएगा I2, ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कीजिए, जो इक्वेशन 3 है, देखो I2 कैसे मिलेगा, I2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 63IG डिवाइडेड बाई 2, 63IG डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसे समझ में आ रहा है ना। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पे आता है 31.5, तो ये I2 हमारा निकल गया 31.5 IG, बस इसी वैल्यू को यहां पुट कर देना है इस जगह, तो देखो ये 13 इंटू ये जो I2 है ना, I2 की वैल्यू ये है आपकी 31.5 IG, तो यहां पे आ जाएगा 31.5 IG प्लस IG इज इक्वल टू 2 IG ही तो मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आता है वो आता है 409.5 IG आता है, ठीक है, प्लस IG इज इक्वल टू 2, अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ये 1 है, 1 IG का मतलब 1 IG, तो 409.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 410.5, ये हो जाएगा IG इज इक्वल टू 2, तो फाइनली IG इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/410.5, ये आ गया आपका एम्पियर, ये एम्पियर में आ रहा है, लेकिन बच्चों आपके NCERT में इसका आंसर जो है मिली एम्पियर में दे रखा है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 मिली एम्पियर, तो ऐसे करते इसे मिली एम्पियर में इस आंसर को हमें दिखाना है, मतलब वैसे आप आंसर ये भी फाइनल हो गया है आपका, इतना ही एम्पियर आएगा आंसर आपका, लेकिन अगर वैसे NCERT में से मिली एम्पियर में दे रखा है, इसीलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे, तो ये आपका 410.5 इंटू, और 1 एम्पियर में इतना मिली एम्पियर होता है, तो 10 की पावर 3 से सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाय 410.5, तो इसका जो डिवीजन आता है, इसका जो बच्चों डिवीजन आता है वो आता है 4.87 मिली एम्पियर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका।